नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 2-3 दिनों में कहा था आपको कि हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। अभी तो मेरा क्या कहते हैं डेमो चल रहा है। 2-3 क्लासों में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम काम करने वाले हैं। बाकी 2-3 दिनों में संभवतः सारी की सारी क्लासेस बाई लेक्चर वाइज चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ज्योग्राफी की शुरू होंगी तो वो भी कंटिन्यू चलती रहेंगी, इतिहास की शुरू होंगी तो वो भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो अभी तक बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर मैं कैसे जुड़ूँ। तो हमने उनको कल बताया, एक वीडियो प्रॉपर बनवा के डाला कि आप लोग क्या कहते हैं, जब मेरे वीडियो के लिंक के बजाते होगे तो आपको दिक्कत होती है, साइन इन आता है। लेकिन आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे वैदिक आईएएस लिखो, मेरा लोगो देखना वी बना हुआ है ब्लू कलर का। वी पे जाके क्या कहते हैं वहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो आसानी से वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इतिहास की बात करते हैं। तो कोई भी टॉपिक बताइए, कौन सा टॉपिक उठा लें। कोई भी टॉपिक जैसे उठा लेते हैं, मान लो कि बुकों में 15 से 20 पेज में कोई ऐसा बड़ा टॉपिक उठा रहे हैं जो बुकों में 15 से 20 पेज में दिया हो और उस 15-20 पेज का इंपॉर्टेंस भी हो, वहाँ से क्वेश्चन भी आता हो, लेकिन उसी को हम एक जादू की तरह 30 मिनट के अंदर पढ़ा के ख़त्म करेंगे और उसकी एक ऐसी फ्रेमिंग आपको देंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं उसी माइंड मैप में क्या कहते हैं सिमट के रह जाएं। ठीक है, तो एक बड़ा चैप्टर मेरे दिमाग में है आज, रिलीजन रिफॉर्म, धार्मिक सुधार। ठीक है, धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन। पहले इसे समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, देखिए मैंने कल बताया था आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय कि सबसे पहले आप चीज़ों को देखिए कि इसका मतलब क्या है, ये हुआ क्यों। ठीक है, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो अपने भारत में लगभग 18वीं सदी के करीब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय, साथ लोग टप से बोलते हैं, फेमस भी हैं। ठीक है, तो 18वीं सदी में यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चली। ठीक है, अब आगे बताएंगे इसे क्या कहते हैं। लेकिन जब 18वीं सदी में यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चली तो तर्कवाद और अन्वेषण को बढ़ावा मिला। ज्योग्राफी में सुनते होंगे कि गैलीलियो को जिंदा जला दिया गया या वुर्नो को जिंदा जला दिया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि क्या कहते हैं पृथ्वी सर्वोपरि है, मतलब पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूर्य घूमते हैं। लेकिन जब जानकारी मिली कि नहीं सूर्य स्थिर है पृथ्वी घूमती है तो बोले अरे ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें मतलब उस पर चल रही थी, आस्था पे चल रही थी। और प्रश्न किसका आया? आस्था बनाम बुद्धि का आया कि बुद्धि प्रबल हुई और आस्था धीरे धीरे क्या कहते हैं डगमगाती गई। मतलब लोगों का भगवान से विश्वास उठता गया और लोग तर्क और अन्वेषण को बढ़ावा देने लगे। तो वहीं हमने कहा जब यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चली तो तर्कवाद और अन्वेषण की भावना को बढ़ावा मिला। तो हुआ क्या, यूरोपीय समाज को प्रगति मिली। देखोगे नवीन खोज में जो भी चीज़ हमें आज मुहैया हो रही है वो सारी चीज़ें, फोटोकॉपी की मशीन हो गई या बहुत सारी आधुनिक चीज़ें हो गई, वो सब यूरोप में बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तो हुआ क्या, भारत में भी तर्कवाद और नवचेतन के इस प्रभाव को बढ़ावा मिला। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें 18वीं सदी में शुरू हुई, 18वीं सदी, इसके पहले क्या था? इसके पहले आस्था था और बाद में क्या आया? बुद्धि आया। इसी को तर्कवाद, अन्वेषण जो भी कह लो। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, इसी से जो समाज को प्रगति मिली इसी को कहा गया पुनर्जागरण। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पुनर्जागरण क्या है और भारत को पुनर्जागरण किस तरह मजबूत किया, या आधुनिक पुनर्जागरण कि क्या भूमिका रही भारत में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको क्या कहते हैं डिफाइन कर सकोगे अभी अच्छे से। जैसे अब एक एग्जांपल समझते चलो, जैसे भारत में ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि ब्रिटिश के आने के बाद सामाजिक सुधार और ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन ज़्यादा शुरू हुए। ठीक है, इसके पहले जो आंदोलन हुए थे, जो क्या कहते हैं आक्रमणकारी लोग आए थे, विदेशी लोग आए थे, उनसे क्या होता था, उनसे होता ये था कि क्या कहते हैं या तो उनका प्रभाव भारत में नगण्य पड़ा, या तो हुआ क्या कहते हैं धीरे धीरे या तो उनका प्रभाव नगण्य पड़ा, या फिर क्या कहते हैं भारतीय सामाजिक संस्कृति जो थी उनको अपने आप में समाहित कर ली। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज औपनिवेशिक शासनवाद थे, उपनिवेश शासन था इनका, तो इनसे परिवर्तन आया। अंग्रेज ऐसे समय में, परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि वो ऐसे समय में भारत में आए जब यूरोप में पाश्चात्य की बयार बह रही थी। मतलब ये पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा आई हिंदी शिक्षा से। तो मतलब उस समय का माहौल ही ऐसा था कि सुधार की हमें ज़रूरत पड़ी और उस तरह की चहल पहल हुई। तो लगा कि क्या कहते हैं लोगों को नहीं कि हमारा क्या कहते हैं संस्कृति प्रभावित हो रही है, हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, हमारा धर्म प्रभावित हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं पुनर्जागरण के लोगों ने मांग शुरू की। ठीक है,
जैसे हो क्या रहा था, ज़रूरत किसकी थी। ये बेसिक है समझने के पहले। जैसे ज़रूरत, अब इसको मान के चलिए या इसको अपना समस्या मान के चलिए, ठीक है। तो हो क्या सकता है अगर इससे रिलेट करके देखिए तो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए ताकि भूलो ना, हम तो बताते चल रहे हैं। पहले में हो सकता है कि धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त रही होंगी, ठीक है, धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त रही होंगी, महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होगी, लिखते चलिए। धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ रही होंगी व्याप्त, महिलाओं की स्थिति दयनीय रही होंगी, ठीक है। अब स्थिति दयनीय में कई पॉइंट आ सकता है, जैसे सती प्रथा हो गया, शिशुवध हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया और शिक्षा हो गया। तो इन सबको बढ़ावा महिलाओं को नहीं मिलता था। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, जातिगत भेदभाव समस्या थी, जैसे शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो कब पढ़ने लगे, भाई ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें व्याप्त थी। अब इसी का सॉल्यूशन खोजना हमारे लिए क्या हो गई, हमारी ज़रूरत हो गई, और बाकी ये हमारी क्या थी, समस्या थी। एक क्वेश्चन तैयार हुआ आपका मेंस का, और पीटी का भी तैयार हुआ कि अगर ऑब्जेक्टिव में आईएएस में क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेगा, धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थी, महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं थी, थोड़ा सा सुधार हुआ था, फंस गए तुरंत, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बना ले गए। जातिगत भेदभाव नहीं था, लेकिन समस्याएं ये तीनों की तीनों थी। यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखिए, मेन पॉइंट पे आइए। डस्टर दो, मैं बोलता हूँ रोड डस्टर यहाँ रख दिया करो, ठीक है। देखिए मेन पॉइंट पे आइए। ये था एक आपकी भूमिका आपको समझाने का, ठीक है। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया ना कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, और ये था क्या, ठीक है। देखो, हमने पहले भी बताया कि पहले किसी चीज़ के मूल को सोचो और उसको समझने का प्रयास करो। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, सबसे पहले ये है क्या, जवाब इसका मिल गया, ठीक है। अब दूसरा ये है क्या, दूसरा हो गया कि किस धर्म में चालू हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आता है, धर्म में कौन कौन से सेंटर बने, केंद्र कौन थे, स्पेस कौन था, उसके बाद वहाँ पे उनके जनक कौन कौन थे। ये होता है समझने का तरीका। अब आप इसी के इर्द गिर्द सिमट के रह जाओगे और आपके सारे प्रश्न प्री और मेंस के सारे आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इसी को ले लीजिए, हिंदू धर्म के हो तो पहले क्या हुआ, हिंदू धर्म नोट करो, हिंदू धर्म में शुरू हुआ, ठीक है। मुस्लिम धर्म में शुरू हुआ और पारसी धर्म में शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा हटके थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, ठीक है। अब जैसे हिंदू धर्म में शुरू हुआ तो हिंदू धर्म में दो केंद्र बने थे। पहला केंद्र क्या था, बंगाल था, ठीक है, और दूसरा क्या था, महाराष्ट्र था, ठीक है। पहला बंगाल हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया। हमारी नीति क्या थी कि पहले धर्म में कौन कौन से चला, उसके बाद धर्म में सेंटर कौन से बने, इस सेंटर के जनक कौन कौन थे, मतलब यहाँ पे किन किन लोगों ने मिलकर काम किया। अब बंगाल में देख लो, बंगाल में सबसे पहले किसका नाम आता है, राजा राम मोहन राय का नाम आता है, ठीक है। नोट कर जल्दी, बंगाल में पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है। फिर यंग बंग आंदोलन चला, ठीक है, उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। यंग बंग आंदोलन चला, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, ठीक है। उसके बाद आइए स्वामी विवेकानंद थे, वो भी कहाँ थे, बंगाल में थे, ठीक है। अब समझने की चीज़ें ये है कि ये तो वहाँ के क्या कहते हैं प्रणेता थे, इन्होंने सुधार आंदोलन के लिए काम किया। अब इसी को एक माइंड मैप में रखने के लिए, समझने के लिए, कम समय में पढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए हो सकता है कि इसी को एक्सप्लेन कर डालो। राजा राम मोहन राय ने सोसाइटी के लिए क्या किया, रिलीजन के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, प्रेस के लिए क्या किया, और इसी के नीचे दो तीन लाइनें लिख दो, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ये एक क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में कवर हो जाएगा। महाराष्ट्र में फ्रेमिंग कर दो, बता देते हैं, उसके बाद फिर इसी को एलाबोरेट करते हैं। महाराष्ट्र में नोट करिए, परमहंस मंडली चल रही थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। परमहंस मंडली चल रही थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। और दूसरा नोट करिए, नाम लिख लीजिएगा, इनका पूछा जाता है, पीटी में क्वेश्चन आता है, ये इसके जनक कौन थे या कौन चला रहा था इसको, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। दूसरा देखिए, यंग बंग आंदोलन चल रहा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा,
ये बंगाल में चल रहा था, सॉरी, ठीक है। दूसरा प्रार्थना समाज लिखिएगा, केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। और इसी में एक नाम और लिख लीजिएगा, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कौन है इसका जनक? दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब हमने कहा कि इन सब के नीचे आप 4-5 लाइनें खींचो, दयानंद सरस्वती के नीचे, विवेकानंद के नीचे, आत्माराम पांडुरंग के नीचे, कि इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, वुमेन के लिए क्या किया, प्रेस के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, और उसी में ऐसे लाइनों में लिख दो। ये आपका मेंस का क्वेश्चन भी होगा, पीटी का फैक्ट अभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए आगे समझाते हैं आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, हिस्ट्री का संस्थाओं से, धार्मिक सुधार आंदोलन से आधी समस्या आपकी अभी थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी? कोई भी क्वेश्चन आता है आंख बंद करके, अगर पूछा जाता है कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, अभिनव समिति की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई, या फिर किसी भी संस्था के बारे में पूछता है, या धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड या किसी भी संस्था से रिलेटेड, 2 ऑप्शन लेके चलिएगा। एक, पहले शुरुआत कहाँ हुआ, बंगाल में सुधार पहला शुरू हुआ, दूसरा कहाँ शुरू हुआ, महाराष्ट्र में। इसका लॉजिक समझिए, इसका लॉजिक ये है कि अंग्रेज जो है भारत में 2 रास्ते से आए, ठीक है, या तो पानी के रास्ते बंगाल में आए, महाराष्ट्र में आए, और दूसरा कहाँ आए, बंगाल में आए। यहाँ पे इनका केंद्र था, तो इन्होंने सुधार कहाँ से शुरू किया, यहीं से सुधार शुरू हुआ, आंदोलन यहीं से शुरू हुए, संस्कृतियाँ यहीं से शुरू हुई, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर 4 ऑप्शन दे रहा है तो 2 ऑप्शन कुछ में छोड़ के, सब में नहीं, कुछ में छोड़ के 2-4-6 हैं। दिल्ली उल्ली में जो स्थापनाएं हुई थी, जो बम कांड हुआ था, उसको देखो, उसको ले लिया जाए तो फिर क्या कहते हैं, ये ऐसे ही बनेगा। 4 ऑप्शन में 2 पहले काट दीजिए, बंगाल महाराष्ट्र बचेगा। अब इसमें या तो आप तैयार रहेगा तो आप कर ले जाओगे, नहीं जो ऑप्शन तुक्का मारने की संभावना होती है वो आपकी सही होने की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखिए पॉइंट पे, ये बेसिक लॉजिक है, हम बता दे रहे हैं, इससे कभी आपका तुक्का गलत नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, संस्थाओं से आएंगे या किसी सामाजिक संस्था की स्थापना से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने बंगाल को पहले उठा के आपको बता देते हैं। बंगाल में पहला नाम क्या आया था, देखो मैंने 2 सेंटर बताया, पहला बताया बंगाल और दूसरा बताया महाराष्ट्र। आधा काम आपको करना है, हम सिर्फ आपको डेमो क्लास के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में कौन था, पहला नाम किसका था, ठीक, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब हमने देखो पढ़ने का तरीका आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने किन किन बिंदुओं पे क्या क्या किया है, आप एकदम डिफाइन कर लो, लिख लो। धार्मिक सुधार के लिए क्या किया, सामाजिक के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, प्रेस के लिए क्या किया, ठीक है। इन्होंने धर्म के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, प्रेस के लिए क्या किया। समाज में ही गरीब आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगे, सब आ जाएगा, ठीक है। महिलाएं अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आ गया जस्ट क्वेश्चन अभी पीसीएस के एग्जाम में कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, हो गया खत्म। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो हमने देखो एक साथ में 4-5 क्वेश्चन आपको तैयार कराने चल रहे हैं, और इस फ्रेमिंग को एग्जाम में आप 2 मिनट में पढ़ के जाके एग्जाम क्रैक करके आ सकते हो। आत्मीय सभा की स्थापना, पहला नंबर तो पूछेगा किस सत्र में हुई थी, 1815 में हुई थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। अब क्वेश्चन बन सकता है ऐसे भी, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। आपके दिमाग में कभी ये भी नहीं आएगा कि यार राजा राम मोहन राय थे कहाँ से, तो हमने एक स्पेसिफिक डायग्राम बना के दे दिया आपको कि बंगाल से इतने लोग आते थे, इनकी संस्थाएं जो भी होंगी कहाँ मानी जाएंगी, बंगाल की। तो आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। एक क्वेश्चन से मैंने 5 क्वेश्चन आपको तैयार करा दिया। तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी हमेशा वनडे एग्जाम्स की ऐसी होनी चाहिए कि आप कम समय में अच्छा करके आए एग्जाम में, और आपका एग्जाम कभी क्या कहते हैं 90% से स्कोर कम ना जाए, ठीक है। और नोट कर लीजिए 1828 में एक सभा की स्थापना हुई थी, एनीबॉडी टेल, नहीं पता। एक 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन को उठा के यहाँ रख दिए हैं कि आपका घटना चक्र भी रिवीजन हो जाए, आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाए। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कितनी जानकारी मिली, किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। किस सत्र में, 1828 में। सेंटर क्या था इसका, बंगाल था। 4 क्वेश्चन के जवाब मिले। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ये ना पूछ के ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ठीक है। आगे लिख लीजिए इसी के नीचे। धार्मिक सुधार में इन्होंने और क्या किया, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। एकेश्वरवाद के जनक थे, वो भी क्वेश्चन आया था जस्ट कि ईश्वर क्या है, एक है। एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। और हिंदू धर्म में सुधार किया, वो तो सब लोग जानते हो। सबसे बड़ी बात क्या है,
क्वेश्चन आया था मूर्ति पूजा के विरोधी कौन है? कौन है? राजा राम मोहन राय है। नीचे लिख लीजिएगा, मूर्ति पूजा के ये क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है एक जगह। ये सारा एग्जाम में 20 से 25 पेज में छिटका हुआ है। ठीक है, जब आप काम करना शुरू करोगे, आप अपने दिमाग को एलाबोरेट ऐसा करोगे, माइंडसेट बनाओगे कि हम कम समय में अच्छा अचीव कर जाएं, तो आप जाहिर सी बात है करके ही आओगे। तो हमारी जो टीम है वो ऐसे ही किसी पे काम करेगी, सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे ऐसे होंगे, और उम्मीद ये रहेगी कि आपको हर सिलेबस के विषय के 15-20 टॉपिकों में आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे कोई समस्याएं आपकी कभी ना है। ठीक है, देखिए सामाजिक में देख लीजिए, ये आपका होमवर्क देना चाहते थे लेकिन समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। सामाजिक में क्या किया था? शैव विवाह पद्धति को बढ़ावा दिया था, या इन्होंने शैव विवाह पद्धति को लाया था, लिख लीजिए। सती प्रथा आंदोलन चलाया था, विधवा पुनर्विवाह लाया था। ठीक है, शैव विवाह, ठीक है, और क्या बोला? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा के विरोधी क्यों थे, इसकी कहानियां हैं, जब हम डीप में पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनके साथ कैसा कैसा हुआ, इनकी खुद की भाभी के साथ ऐसी कंडीशंस आई तो इन्होंने क्या कहते हैं, सती प्रथा के लिए विरोध किया। ठीक है, आगे चलिए। शिक्षा के लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात, इनका काम शिक्षा में बड़ा है। ठीक है, ये एक डिबेटिंग टॉपिक है, ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। ठीक है, ये चीज़ नोट करने लायक है, ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, और 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। एक कलकत्ता हिंदू कॉलेज हो गया, ठीक है, और हो गया 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये पढ़ने का तरीका है। अभी सिर्फ हम बंगाल में एक पर्सन को उठाए थे, राजा राम मोहन राय को, उनके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे आप जितने के जितने पर्सन हैं बंगाल में डिफाइन कर सकते हो, महाराष्ट्र में जितने पर्सन है डिफाइन कर दो। जब हमारी क्लास थोड़ा लंबी चलेगी अच्छे से तो हम सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। ठीक है, आप आगे नोट करिए। और सबसे बड़ी बात नोट कर लीजिएगा, बंगला व्याकरण संकलन इन्हीं का था, बंगला व्याकरण संकलन इन्हीं का था। प्रेस में एक क्वेश्चन अभी PCS में आया हुआ था, इनका पेपर आता है, न्यूज़ था, तोहफत, इनका एक ग्रंथ है तोहफत उल मुहिद्दीन, नोट कर लीजिएगा, तोहफत उल मुहिद्दीन। तो देखिए सारी चीज़ों को आप एक जगह उठा के ऑर्डर क्रम में रख लीजिए, और इसी फ्रेम को आप देख के एग्जाम में चले जाइए, कभी गलत भी नहीं होगा और कम समय में आप रिवीजन कर लोगे। और यही टॉपिक आप किसी बुक में उठाओगे 25 से 30 पन्ने में, इससे कम नहीं मिलेगा। स्पेक्ट्रम की बुक लोग पढ़ते हैं, उसमें 2 चैप्टर में दिया हुआ है, एक चैप्टर में इसका बेसिक दिया हुआ है, दूसरे में इन जनक के बारे में दिया हुआ है, इन प्रणेताओं के बारे में पूरा एक जगह दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन और आया था, याद आता गया, 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस। बाकी तो इनकी बहुत सारी बुकें आती हैं, इनकी बंगला भाषा में कौमुदी आती है, और इंग्लिश में ब्रह्मानिकल आती है, क्रॉनिकल की तरह ब्रह्मानिकल आती है इंग्लिश में, और फ्रांसीसी में क्या कहते हैं, मिस्टुल अखबार आता है इनका। बाकी जानकारी जितनी भी है एक फ्रेमिंग करिए, फ्रेमिंग में उठा के रख दीजिए, कभी कोई गलती होगी ही नहीं। और जैसे छोटी छोटी संस्थापनाएं हैं, डिबेटिंग होता है, जैसे क्वेश्चन देखो कहाँ से आया था। अब क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आता है, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ लेगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब से कब तक, देखो 1830 से 33 तक चला था। इनके बाद फिर कौन आया, रामचंद्र विद्या बागीश आए। उसके बाद 33 से 34 में क्या कहते हैं, DN टैगोर आए, DN टैगोर वो है, दीनानाथ टैगोर आए। उसके जस्ट बाद 43 से 56 तक इसको किसने संभाला, फिर DN टैगोर ने संभाला, देवेंद्र टैगोर ने, नाम अलग है बस। तो ये 3 स्टेप में चला, 30 से 33, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कितने में, 43 से 56, ऐसे ही चलता रहा। एक समाज और पूछता है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, कभी कभी ये पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो 1864 में इसकी अपना स्थापना की थी धरालू पी नायडू ने। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप इसके बगल में भी लिख सकते हो कि जितने जगह जितने समाज हैं यहीं आसपास में कहीं लिख लीजिए, एक जगह सारे के सारे संकलन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। और एग्जाम के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही पूछा जाता है। एक समाज और है, किसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, एक समाज और क्या है,
देव समाज है, ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो इस तरह के जितने समाज हैं एक जगह आपके आगे, कभी गलत होगा? नहीं होगा। एक और समाज हम बता रहे हैं, एक धर्म समाज है, ठीक है, धर्म सभा जिसको बोलते हैं, राधाकांत देव जी का है, 1830 में बंगाल में स्थापना किए थे। तो ये सारे के सारे संकलन आपके इकट्ठा हो गए। ये आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने की होनी चाहिए। आप जुड़े या ना जुड़े, लेकिन फिर भी आप इस तरह से पढ़ेंगे, कलरफुल पेन लेके, डायग्राम बना के, माइंड मैप बना के, तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी। वरना आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, भूलता जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा दिमाग तो हम लोग का है नहीं कि पढ़ते जाएं भूलते ना जाएं। बार बार या तो चीज़ों को पढ़ेगा, फिर पढ़ते पढ़ते आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे, उसके बाद जाके चीज़ें कंठस्थ होगी, क्योंकि 20 बुकें पढ़नी होती हैं, उसके बाद करंट का ऊपर भार अलग से होता है। तो ये समझ में आई ये चीज़ें। तो ऐसे स्वामीनंद विवेका के बारे में आप लिख लेना, उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में लिख लेना। महाराष्ट्र का एक फ्रेमिंग दे रहे हैं समझाने के लिए आपको, बाकी आपको काम इस पर खुद करना है कि हम काम कैसे आपके साथ करने वाले हैं। महाराष्ट्र में हमने क्या बताया था? परमहंस मंडली, ठीक है। कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज था। देखो सारे के सारे समाज सभा सब एक जगह आ गए ना, और यही सब इरिटेट करते हैं। आर्य समाज था। आर्य समाज कहाँ था? आर्य समाज की स्थापना काफ़ी फेमस नाम है, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। इसका सबसे कभी कभी पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय जो है लाहौर में था, ठीक है। इनको क्या कहते थे दयानंद सरस्वती को? दयानंद सरस्वती जी का एक नाम है, ठीक है, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, नोट कर लेना, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुस्तान। तो ऐसे आगे जाओगे तो महाराष्ट्र में और क्या है? महाराष्ट्र में एक प्रार्थना समाज है, केशव चंद्र सेन का प्रार्थना समाज हो गया, केशव चंद्र सेन का, ठीक है। तो इनका क्या हो गया? केशव चंद्र सेन का हो गया। इसी से रिलेटेड एक नाम का पूछा जाता है, वीर शेर लिंगम। इन्होंने क्या किया था? राजा मुद्री सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका संबंध कभी कभी पूछता है विधवा पुनर्विवाह से। तो इस तरह के नोट्स बनाइए, इस तरह की क्लासेस हमारी चलेंगी कि आपको आधा घंटे में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। 20 से 25 टॉपिक्स होंगे सारे के सारे। वो सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता होगा और आपको कोई समस्या उसको पढ़ने में उससे नहीं हो पाएगी, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं और अच्छा करके आएँ। अब इनके बारे में लिखना होगा तो अपना इन्होंने रिलीजन पे क्या किया, सोसाइटी पे क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया। अगर इन्होंने कुछ किया है तो आप लिख डालिए। जैसे वेदों की ओर लौटो क्या था? दयानंद सरस्वती जी का था कि वेदों ओर लौटो। और सोसाइटी में क्या था? इन्होंने जाति किसका क्या किया था? हाँ, सोसाइटी में जाति प्रथा विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद जाओगे एजुकेशन में, अज्ञानता से पिछड़ेपन का, ये अज्ञानता को पिछड़ेपन का कारण मानते थे। तो इस तरह की चीज़ों को आप बुकों से इकट्ठा करो और इसको उठा के एक फ्रेमिंग में रखो, और वो चीज़ें आप हमारी 10-20 क्लास करोगे तो आपको हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों का लट्टू बना देंगे, आदि बना देंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है। और आप हमारे PDF मतलब लिंक में जाके ये PDF आपको मिल जाया करेगा, और इसके बाद ये सारे नोट्स हम बनाते चलेंगे। आप अपने कॉपी में बनाते चलना। वादा करते हैं एग्जाम में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी फैक्चुअल रिलेटेड, या फिर क्या कहते हैं फैक्चुअल के साथ साथ जो मेंस का राइटिंग का होता है, हमारी जब प्रॉपर क्लास लगेगी ना हम वो भी कराते चलेंगे। जैसे अब पूछ लिया कि महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन का कितना विकास हुआ था, ठीक है, कितना विकास हुआ था पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र पहले उसका भूमिका बनाना पड़ेगा, उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में, उसके बाद निष्कर्ष लिख देना होगा। ये तरीका होता है पढ़ने का कि प्री के साथ साथ मेंस की अच्छी तैयारी आपकी कैसी हो, वो सारी चीज़ें हम कम समय में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को भी शेयर करना अगर ये तरीका मेरा अच्छा लगे पढ़ाने का, ठीक है। बाकी अब प्रॉपर क्लासेस मेरी संभवतः एक आध डेमो आ सकता है इन्वायरमेंट का या फिर पॉलिटिकल साइंस का। बाकी तो कल से ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी और साथ में इतिहास भी चलता रहेगा, क्योंकि BO का एग्ज़ाम नज़दीक है, RO का एग्ज़ाम है PCS 2020 का, तो उसके GS हम कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में सारे का सारे GS का पोर्शन कवर करा दें, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं आगे क्या कहते हैं अपने प्रॉपर क्लास के साथ में। थैंक यू।